हेलो एवरीवन, मैसेज द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी क्लास के अंदर बात कर रहे हैं कॉमन डिसऑर्डर ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर की पहले बात की थी, इसी के नेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। अपन बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ द इवेंट्स और रिमेम्बरिंग ऑफ द इवेंट्स। रिमेम्बरिंग ऑफ इवेंट्स, कोई भी कंडीशन है या इवेंट्स है या कोई भी फैक्ट है या अपन क्या कह सकते हैं आइडियाज हैं, उनका रिमेम्बरिंग मतलब याद करना। मेमोरी को क्या कह सकते हैं? याद करना। उस इवेंट्स फैक्ट या आइडियाज हैं उनके बारे में अपन रिमेम्बर कर रहे हैं या दोबारा से रिकॉलिंग, जिसको अपन क्या कह सकते हैं रिकॉलिंग। दोबारा से कोई भी इवेंट्स हुआ, अपने से पूछा जाए कि लास्ट क्लास बीएससी फोर्थ ईयर के अंदर क्या पढ़ा, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ा, जैसे नाइट एंगल्स, हु इज द नाइट एंगल्स कौन है, उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल, दोबारा से उसके बारे में जान रहे हैं या उसके बारे में आइडियाज ले रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मेमोरी। अगर वो अपने माइंड के अंदर है, उसी इवेंट्स के बारे में, आइडियाज या फैक्ट के बारे में रिकॉलिंग करना ही क्या कहेंगे? मेमोरी। अगर इस मेमोरी के अंदर जो अपने आइडियाज माइंड के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो, क्या हो? डिसऑर्डर। क्या है? डिस प्लस ऑर्डर। डिस मतलब डिस्टर्ब्ड, डिस का मतलब डिस्टर्ब्ड, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस के अंदर डिस्टरबेंस होना ही क्या कहेगा? डिसऑर्डर। किसकी? मेमोरी के अंदर जो सीक्वेंस चल रही है, मतलब आइडियाज आ रहे हैं, उन आइडियाज के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी है वो बोले रिसेंट हो या इमीडिएट हो या रिमोट। तीन प्रकार की मेमोरी होती है। तीन प्रकार की मेमोरी। पहली है रिसेंट। क्या है? रिसेंट मतलब अभी अभी जो याद हुआ या अभी अभी कोई आइडिया फैक्ट बताया, कि जैसे अभी मैंने बताया डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, इसी के जस्ट एक सेकंड या एक मिनट के पहले, कुछ समय मिनिमम टाइम पीरियड के पहले ही अगर अपन उसकी बात कर रहे हैं, वो मेमोरी कहेगी रिसेंट मेमोरी। एक आती है इमीडिएट, एक आती है इमीडिएट के अंदर क्या होगा? रिसेंट के अंदर क्या होगा? सेकंड्स के अंदर टाइम पीरियड होगा, मिनट्स के अंदर। लेकिन इमीडिएट के अंदर क्या हो सकता है? मिनट और आवर्स, सम आवर्स। एक घंटे की बात कर सकते हैं, आधे घंटे की बात कर सकते हैं, 10 मिनट की बात कर सकते हैं। एक होगी रिमोट, एक क्या होगी? रिमोट। इस मेमोरी के अपन क्या बात करेंगे? बोर्ड टाइम पीरियड की। तो ये किसी भी प्रकार की मेमोरी हो सकती है, रिसेंट भी हो सकती है, इमीडिएट भी हो सकती है और रिमोट भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की मेमोरी के अंदर अगर डिस्टरबेंस है या डिसऑर्डर है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डिसऑर्डर होता है मेमोरी। तो क्या कह सकते हैं? डिसऑर्डर मतलब डिस्टरबेंस इन द सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी। किसी भी पर्सन की मेमोरी की सीक्वेंस के अंदर ये डिस्टरबेंस होना क्या कहेंगे? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ये अलग अलग टाइप का है, ये अलग अलग टाइप का है। फर्स्ट है हाइपरमेंशिया। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपरमेंशिया। हाइपर का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव। क्या होगा? एक्सेसिव मतलब ज्यादा, एक्सेसिव मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर। मेंशिया को क्या कह सकते हैं? मेमोरी। क्या कह सकते हैं? मेमोरी। कोई भी इवेंट है, उस इवेंट के अंदर पल भर के अंदर, एक सेकंड के अंदर ही अगर उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो रही है, इसको अपन हाइपरमेंशिया वाले को क्या कह सकते हैं? शार्प मेमोरी। क्या कह सकते हैं? शार्प मेमोरी। नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा हो रही है तो उसको क्या कह रहे हैं? हाइपरमेंशिया। और क्या बताया? डिसऑर्डर क्या होगा? जो अपना ऑप्टिमम लेवल है, क्या है? ऑप्टिमम है, उस ऑप्टिमम से अगर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे? डिसऑर्डर कहेंगे। वो बोले कम हो, बोले ज्यादा हो। तो यहाँ पे रिकलेक्शन क्या हो रहा है? क्या कह सकते हैं मेमोरी को? कलेक्शन ऑफ इवेंट्स और आइडियाज। अगर उनका एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे अपन? हाइपरमेंशिया का मतलब कलेक्शन ऑफ इवेंट्स और मेमोरीज और आइडियाज, उनका अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? हाइपरमेंशिया। क्या होगा? हाइपरमेंशिया। कोई भी इवेंट्स हो रही है, कोई भी कंडीशन हो रही है या कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो रहा है जिसके बारे में
एक्स्ट्रा कलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेसिव कलेक्शन हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, हाइपरमेंशिया। क्या कहेंगे, हाइपरमेंशिया। अगर ये हाइपरमेंशिया और इसी के अंदर अगर ये मेमोरी का कलेक्शन है या मेमोरी है, वो क्या हो गई, कम हो गई, क्या है, हाइपोमेंशिया। क्या है, हाइपोमेंशिया। हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपो को क्या कह सकते हैं, कम, मतलब नॉर्मल लेवल से अगर उसके अंदर मेमोरी कम है। जैसे क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू एज, उसकी एज के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर मेमोरी का लेवल है, जैसे 5 साल का बच्चा या कोई 10 साल का, 10 ईयर्स कोई अगर स्टूडेंट है और वो अगर अभी सेकंड क्लास या फर्स्ट लेवल के तक ही वो मेमोरी को कलेक्ट कर सकता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, मेंशिया। क्या कह सकते हैं, हाइपोमेंशिया। इसके अंदर क्या होगा कि उसका जो अकॉर्डिंग टू एज या जिसको अपन क्या कह सकते हैं, आईक्यू लेवल, उसका आईक्यू लेवल है, अगर उस आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू लेवल है, उससे अगर नीचे उसका मेमोरी जा रही है, उससे कम अमाउंट के अंदर मेमोरी अगर वो कलेक्ट कर पा रहा है या रिकॉल कर पा रहा है, कोई भी इवेंट को रिकॉल कर रहा है, मेमोरी को क्या कह सकते हैं, रिकॉल। अगर पहले अपन के आइडिया बताया, इवेंट बताया, कोई फैक्ट बताया, जैसे किताब पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ने के बाद में अगर उसके बारे में दोबारा से वो रिविजन या रिपीट कर रहा है, वो नॉर्मल लेवल, उसके आईक्यू लेवल है, उसके अगर कम कर रहा है, तो उसको कहेंगे हाइपोमेंशिया। उसको क्या कहेंगे, हाइपोमेंशिया। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या कहें, अपोजिट है। हाइपरमेंशिया मतलब उसका नॉर्मल लेवल है, आईक्यू लेवल है, उस आईक्यू लेवल से ज्यादा अमाउंट के अंदर रिकॉल कर रहा है या कलेक्शन कर रहा है, मेमोरी का कलेक्शन कर रहा है, कोई भी इवेंट आइडिया का कलेक्शन कर रहा है, तो उसको हाइपरमेंशिया कहेंगे। और अगर कम कर रहा है तो उसको हाइपोमेंशिया कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ रहा है एमेंशिया। क्या बताया मैंने, हाइपरमेंशिया, हाइपोमेंशिया और एमेंशिया। मेंशिया, मेंशिया का मतलब मेमोरी, मेंशिया का मतलब मेमोरी, और अगर इसके लग गया ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब उसके अंदर मेमोरी नहीं होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर मेमोरी लॉस हो गई, यहाँ पे तो क्या था, हाइपो, हाइपो के अंदर तो कम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी बिल्कुल डिमिनिश्ड हो गई, उसकी मेमोरी बिल्कुल लॉस होगी। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एमेंशिया। ये एमेंशिया है, वो भी 3 प्रकार की होती है, वो भी 3 प्रकार की होती है। एक है रेट्रोग्रेड एमेंशिया, एक है एंटीग्रेड एमेंशिया। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड, रेट्रो को अपन क्या कह सकते हैं, पास्ट। रेट्रो को अपन क्या कहेंगे, पास्ट। कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, उससे पहले की अगर मेमोरी उसके अंदर लॉस हो जाती है, तो उसको अपन कहेंगे रेट्रोग्रेड एमेंशिया। क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एमेंशिया। इसी तरीके से है एंटीग्रेड। एंटीग्रेड का मतलब कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी इंसिडेंट है, इंसिडेंट होने के बाद में अगर कोई आगे के इवेंट्स हैं उनका अगर लॉस हो रहा है या आगे की मेमोरी लॉस हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंटीग्रेड एमेंशिया। उसको अपन क्या कहेंगे, एंटीग्रेड एमेंशिया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मतलब कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उससे पहले की मेमोरी का लॉस हो जाना, उसको अपन कहेंगे रेट्रोग्रेड एमेंशिया। और एंटीग्रेड, एंटीग्रेड अपन किसको कहेंगे, वो कंडीशन हो रही है या कोई भी इवेंट हो रहा है या अपन क्या कहें इंसिडेंट हो रहा है, उससे आगे की अगर मेमोरी लॉस हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंटीग्रेड एंटीग्रेड एमेंशिया। लाइकेज, लाइकेज अपन क्या कह रहे हैं कि 15 दिसंबर क्या हो रहा है, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को किसी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आरटी हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर ब्रेन के अंदर चोट आई या ब्रेन के अंदर चोट आई या ब्रेन के अंदर कोई किसी प्रकार का डिसफंक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो रही है। अगर ये मेमोरी लॉस 15 दिसंबर से पहले की है, पहले की जितनी भी यहाँ की ए टाइप की मेमोरी थी, वो अगर लॉस हो गई, आगे की उसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट है, आगे कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी कंटेंट आ रही है, उस मेमोरी के बारे में उसको नॉलेज आइडिया है, और अगर पहले की नहीं है, क्या है, 15 दिसंबर से एक्सीडेंट कब हुआ, 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से पहले की मेमोरी उसके अंदर लॉस हो गई, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एमेंशिया। उसको क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एमेंशिया। और अगर
15 दिसंबर से पहले की मेमोरी तो उसके अंदर है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद की मेमोरी उसके अंदर एब्सेंट है। क्या है? ये एब्सेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? एंटीग्रेड एमेंशिया। एंटीग्रेड मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है उसके आगे की मेमोरी का लॉस हो जाना, उसको क्या कहेंगे? एंटीग्रेड एमेंशिया। और अगर इससे पहले की मेमोरी उसके अंदर लॉस हो गई, आगे की तो है, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में उसको आइडिया है, तो वो, लेकिन पहले की 15 दिसंबर से पहले की नहीं है। ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर इससे पहले की उसके अंदर मेमोरी लॉस हो गई तो उसको कहेंगे अपन रेट्रोग्रेड, और अगर इसके बाद की मेमोरी लॉस हो गई तो उसको कहेंगे एंटीग्रेड मेमोरी। नेक्स्ट आ रहा है सरकमस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब उसके सर्किल से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट हुआ या कंटेंट हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की उसके अंदर मेमोरी नहीं है, तो उसको कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है उसके बारे में अगर उसको याददाश्त नहीं है या मेमोरी नहीं है, तो उसको क्या कह रहे हैं? सरकमस्क्राइब्ड एमेंशिया। नेक्स्ट आ रहा है पैरा एमेंशिया। क्या बताया कि हाइपोमेंशिया के अंदर क्या बताया कि मेमोरी कम हो रही है, हाइपर के अंदर ज्यादा हो रही है, एमेंशिया के अंदर एब्सेंट हो रही है। लेकिन एक वो आ रहा है पैरामेंशिया। क्या है? पैरामेंशिया। और पैरामेंशिया, पैरा का मतलब होता है हटके, पैरा का मतलब होता है हटके। हटके, हटके मतलब क्या कह सकते हैं? जो अपनी मेमोरी है उस मेमोरी से ही रिलेटेड नहीं है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? अनरिलेटेड। जिसको अपन क्या कह सकते हैं? अनरिलेटेड। कोई भी मेमोरी या कोई भी मेमोरी है या कोई भी इवेंट है या जिसको अपन क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड नहीं, उससे हटके ही अगर मेमोरी लॉस हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? पैरामेंशिया। उसको क्या कह रहे हैं? पैरामेंशिया। अगर उससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड हटके है तो उसको क्या कहेंगे? पैरामेंशिया। जैसे पहला है डेजाव्यू। क्या है? डेजाव्यू। डेजाव्यू के अंदर क्या कहेगा कि पेशेंट की जो अनफेमिलियर कंडीशंस है उनको फेमिलियर कंडीशंस के अंदर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेजाव्यू, कोई भी अननोन पर्सन है, कोई भी अननोन पर्सन है, उस पर्सन के बारे में वो पेशेंट क्या कहेगा? ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा चाचा है या मेरा मामा है। वो उसका अननोन है, उसको नहीं जानता। पेशेंट के बारे में, द पेशेंट है उस पर्सन के बारे में नहीं जान रहा, लेकिन वो पेशेंट को क्या कर रहा है? पेशेंट उसके बारे में कह रहा है कि वो तो मेरा मामा है या चाचा है, तो उसको क्या कहेंगे? डेजाव्यू। क्या कहेंगे? डेजाव्यू। तो इसके अंदर क्या होगा? जो अनफेमिलियर है, अनफेमिलियर कंडीशन है या अनफेमिलियर कोई भी सिचुएशन हुई या पर्सन हुआ जो उससे रिलेटेड नहीं है, जो उससे रिलेटेड नहीं है, उसको क्या कर रहा है? फेमिलियर कर रहा है। क्या कर रहा है? फेमिलियर। फेमिलियर। अनफेमिलियर को अपन क्या कह सकते हैं? अननोन। क्या कह सकते हैं? अननोन। कोई भी अननोन इवेंट है उसको नोन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? नोन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? डेजाव्यू। उसको क्या कह रहे हैं? डेजाव्यू। मतलब जो भी अननोन है, नहीं जानता उस कंडीशन के बारे में या उस इवेंट्स के बारे में या उस फैक्ट या आइडिया कुछ भी है उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में अगर वो नहीं जानता, उसको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, फिर भी अगर उसके बारे में पेशेंट ये क्या है, ये पेशेंट अगर फिर भी कह रहा है कि ये तो इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ, तो वो क्या कहेगा? डेजाव्यू। क्या कहेगा? डेजाव्यू। इसी के अगेंस्ट, इसी के अपोजिट दूसरी सिचुएशन आ रही है जेमिस व्यू। क्या आ रही है? जेमिस व्यू। इसके अंदर क्या करेगा? ये कंडीशन आ रही है इसके अपोजिट। मैंने क्या बताया? डेजाव्यू के अगेंस्ट आ रही है जेमिस व्यू। इसके अंदर क्या हो रही है कि जो भी फेमिलियर कंडीशन है, क्या है? फेमिलियर कंडीशन है, उस फेमिलियर कंडीशन से क्या हो रहा है? अनफेमिलियर हो रहा है। क्या हो रहा है? अनफेमिलियर। जैसे पेशेंट है, कोई भी आरटीए का पेशेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज या ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की चोट आई, या कोई भी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन के अंदर कोई मिस्टेक आई जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई, और उसका कोई भी फ्रेंड है या उसका पापा है वो पेशेंट के पास में जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि आर यू नो मी, आप मेरे को जानते हो, तो वो पेशेंट क्या कहेगा? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी नॉन पर्सन है, क्या है? नॉन पर्सन है, उसको क्या कर रहा है? अननोन कर रहा है। पेशेंट है, वो पेशेंट जानकार है पेशेंट, उसको उसके रिलेटिव है लेकिन वो उसको अनरिलेटिव मान रहा है, मतलब उनको जानता नहीं है। उनको क्या कहेंगे? जेमिस व्यू। डेजाव्यू और जेमिस व्यू एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है।
अपोजिट है। जैसे क्या है कि फेमिलियर को अनफेमिलियर कर रहा है, क्या कर रहा है, अनफेमिलियर कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, जेमिस व्यू। और डेजा व्यू को क्या कर रहा है, अनफेमिलियर है, उनको भी क्या कर रहा है, फेमिलियर कर रहा है, मतलब डेजा व्यू मतलब जानकारी कर रहा है। नेक्स्ट है कॉन्फेबुलेशन के अंदर क्या कर रहा है कि कोई भी मेमोरी है, कोई भी इवेंट है या स्टोरी है, सच एज अपन यहाँ पे एग्जांपल देके दे सकते हैं, स्टोरी पेशेंट को स्टोरी के बारे में पूरा पता नहीं है, आधी अधूरी उसको स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर पेशेंट क्या करेगा, कुछ स्टोरी के 2-4 इवेंट यहाँ पे सेंटेंस डालेगा, फिर उसके अंदर अनरिलेटेड क्या है, ये आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी से अनरिलेटेड आइडियाज यहाँ पे डाल देगा, फिर क्या करेगा, फिर स्टोरी डाल देगा, फिर क्या करेगा, फिर आइडियाज को उठा देगा, मतलब बीच बीच में अपनी मेमोरी को बढ़ने के लिए अनरिलेटेड आइडियाज हैं जिनका इससे रिलेटेड कोई भी एक इवेंट या जो अपन क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ स्टोरी का, वो स्टोरी से अनरिलेटेड है, लेकिन क्या कर रहा है, उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है, कंप्लीट करने के लिए अगर वो बीच बीच में उस गैप को भर रहा है, क्या कर रहा है, गैप को भर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्फेबुलेशन। क्या कर रहे हैं, कॉन्फेबुलेशन। तो कॉन्फेबुलेशन के अंदर क्या आ रहा है कि पेशेंट के अंदर मिस्टेक आ रही है, कि ये आपकी सीक्वेंस है, क्या है, मेमोरी की सीक्वेंस है, लेकिन बीच बीच में क्या आ गई, इसके अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ गया, क्या हो गया, बीच में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो गया, मतलब यहाँ से इसकी मेमोरी लॉस हो रही है, लेकिन वो अपने को आइडिया इस तरीके से देगा कि ये लॉस नहीं हुई, इस मेमोरी को भी वो किसी अनरिलेटेड आइडियाज के द्वारा इसको फिल कर देगा, जो इसके अंदर मेमोरी के अंदर गैप आ रहा है, उस गैप को अनरिलेटेड आइडियाज इवेंट्स के द्वारा इसको भर देगा और अपनी मेमोरी को क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। इसको क्या कह रहे हैं, कॉन्फिगरेशन। क्या कह रहे हैं, कॉन्फिगरेशन। तो ये जो क्या है कि तीनों चीज है, पैरामेंसिया, क्या बताया, पैरा मतलब हटके, जो उसकी जो सिचुएशन है या कंडीशन है, इवेंट्स है, फैक्ट है, आइडियाज है या मेमोरी है, उससे हटके अगर किसी प्रकार के आइडियाज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पैरामेंसिया, जैसे डेजा व्यू, जेमिस व्यू और कॉन्फिगरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अपना डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया का मतलब क्या होगा, डिस मतलब डिफिकल्टी इन लेक्सिया मतलब कोई भी स्टडी मटेरियल हो रहा है उसके बारे में वो उसको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, स्टूडेंट के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, जैसे रीडिंग के अंदर हो रही है, राइटिंग के अंदर हो रही है, लाइक एज ए कोई भी पेशेंट है जो क्या कर रहा है कि बी है, स्टूडेंट है या जो बच्चा है बी को क्या समझ रहा है, डी समझ रहा है, मतलब अपोजिट साइड में समझ रहा है, या उसकी रीडिंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल के अंदर क्या कर रहा है, वो डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डिस्टरबेंस इन द मेमोरी और डिसलेक्सिया। इस तरीके से ये मेमोरी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, क्या है, डिसऑर्डर्स है, जिसके अंदर हाइपरमेंशिया है, हाइपोमेनिया, ये हाइपरमेंशिया है, जैसे हाइपरमेंशिया है, उसके अंदर क्या होगी, मेमोरी ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या कह रहे हैं, हाइपरमेंशिया। हाइपोमेंशिया के अंदर क्या होगा, कम होगा, एमेंशिया के अंदर एब्सेंट ही होगी, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगी, और पैरामेंशिया जो मेमोरी है या इवेंट है उससे अनरिलेटेड होगी। इस तरीके से कुछ मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इससे रिलेटेड अगर मेमोरी से रिलेटेड किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालना, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।